This passage is going to be very interesting. It is about nomenclature of India, right? Nomenclature means किस तरह से नामकरण किया जाता है, कैसे नाम रखा जाता है. So it's all about nomenclature of our country. So यहाँ पे दिया हुआ है India, that is भारत, on a name game. On a name game मीन्स ये जो नोमेनक्लेचर है नेम बदलने का, एक नेम गेम में चल रहा है. इंडिया जो कि भारत है, देयर इज नो नीड फॉर वन नेम टू बी गिवन प्रीमेसी. अब ये वर्ड है जिसको हम लोग नोट कर सकते हैं. प्रीमेसी का मतलब है प्राथमिकता, एडवांटेज, या जिस चीज को हम पहले रखें. तो इसको आप नोट कर लीजिए. दिस इज PRIMACY. सो इस पैसेज के जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनको हम अच्छे से नोट करेंगे, लर्न करेंगे. इसको हम लोग प्रीमेसी को कहते हैं, प्राथमिकता. किस चीज को हम प्राथमिकता दे रहे हैं ये डिपेंड करता है, राइट? सो वी कैन सिंपली टेक वन टेबल एंड वी कैन मेक इट अ बिट क्लियर. सो दिस वर्ड इज प्रीमेसी. प्रीमेसी मीन्स प्राथमिकता, किसी चीज की प्रधानता हम कह सकते हैं. इम्पोर्टेंस, वी कैन से प्रमुखता. एंड जस्ट बेस्ट वर्ड है इसका प्राइम. आप प्राइम वर्ड से इसको कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं कि जिस चीज को हम लोग प्राइम लेवल पे देखते हैं उसी को हम क्या देते हैं, प्रीमेसी देते हैं. ऑलराइट, सो हियर वी गो विद द पैसेज. नाउ दिस इज given. India and Bharat have both evoked. So this word should also be noted. EVOKE, evoke. EVOKE, evoke. Evoke means किसी चीज को ताजा करना, किसी चीज को लाना, ठीक है. So this is the word evoke. To जैसे कहते हैं ये वर्ड यहां से आया है. Evoke is a verb. Evoke is a verb. This means to freshen. To freshen, ताज़ा करना, right? जैसे आपके डिस्कशन में कभी कभी कोई पॉइंट आ जाता है, आप इसे कहते हैं दिस पॉइंट इवोक्ड फ्रॉम दिस डिस्कशन. सो बेस्ट वर्ड है वीक, वोक, वीकेंड. आप उससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि ये पॉइंट जगह कहाँ से, ये पॉइंट का आना हुआ कहाँ से. दिस इज कॉल्ड इवोक. So this point has come from this thing. India and Bharat have both evoked the same emotions. India और भारत लाते हैं same emotions, same भावनाएं लाते हैं. Among patriots, patriots सभी को पता है देशभक्त, for decades. Decades से मतलब दसियों सालों से जो सेम इमोशन है, वो चाहे इंडिया बोलो या भारत बोलो, दोनों से सेम इमोशन आता है देशभक्तों के बीच में. बट दीज लेवल्स ऑफ प्राइड हैव नाउ बीन वेपनाइज्ड. आपको पता है वेपन का मतलब होता है हथियार, और यहाँ पे वेपनाइज, हथियार बनाने से सेंस आ रहा है. वेपनाइज यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो रहा है. तो एवरीबडी नोज वेपन एज ए नाउन. दिस इज हथियार. एंड अगर इसे हम बोले वेपनाइज, मतलब वर्ब बना दिया, वेपनाइज, तो ये हो जाएगा हथियार बनाना. अभी दिस इज नॉट सपोर्टिंग, दिस इज वेपनाइज एज अ वर्ब, हथियार बनाना. तो कभी कभी आपने बातचीत में सुना होगा कि इस चीज को उन्होंने हथियार बना लिया है, हथकंडा बना लिया है. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आप निकाल सकते हैं. जैसे ये वर्ड है इम्पोर्टेंस, तो ऑब्वियसली उसका एंटोनिम क्या होगा. इम्पोर्टेंस का एंटोनिम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंस, उल्टा इनसिग्निफिकेंस, राइट. और इसका सिनोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंस. एंड इवोक, किसी चीज को लाना डिस्कशन में, इसका मतलब है किसी चीज को भुला देना. तो एंटोनिम इसका हो जाएगा टू फॉरगेट समथिंग, ठीक है. किसी चीज का आना तो किसी चीज का भूलना. हथियार तो हथियार ही है.
अब हथियार का ऑपोजिट क्या हो सकता है? प्यार की शब्द, राइट? एनीवेज, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आप अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू निकाल सकते हैं शब्दों के, और ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है कि वर्ड्स के और डेरिवेटिव्स को सोचना। सो इसका सेंस आ रहा है, बट दीज लेवल्स ऑफ प्राइड, ये जो घमंड के लेवल्स है ना, प्राइड, गर्व के, हैव नाउ बीन वेपनाइज्ड, इनको वेपनाइज किया जा रहा है, इनको हथियार बनाना जा रहा है फॉर नैरो पॉलिटिकल एंड्स, जो कि बहुत ही संकीर्ण राजनीति है, उसके लिए हथियार बनाया जा रहा है। द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज डिसाइडेड टू यूज भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया इन सम ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड किया है कि इंडिया की जगह वो भारत का प्रयोग करेंगे, और उनके जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें वो भारत का प्रयोग करेंगे। अ प्रैक्टिस दैट इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स से विल नाउ एक्सपैंड, एक ऐसी प्रैक्टिस जो इनके रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे और वो एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड माने विस्तार होना। सो अगर आपको ये वर्ड नहीं पता है तो आप इसको भी नोट कर लीजिए यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक्सपैंड तो वर्ब है, इसका नाउन क्या होगा? कम ऑन, जल्दी से थिंक अबाउट इट एंड रिप्लाई। एक्सपैंड इज अ वर्ब, व्हाट विल बी इट्स नाउन? तो एक्सपैंड का मीनिंग इसमें सीधा सीधा आ रहा है विस्तार करना, टू लेंथन, दिस इज कॉल्ड विस्तार करना। एंड एक्सपैंड को एक्सपैंशन से रिलेट कर दीजिए। आपने एक्सपैंशन वर्ड जरूर सुना होगा, जी हाँ, एक्सपैंशन ही इसका नाउन है, जो कि एक्सपैंड से ही बना है। एक्सपैंशन वर्ड काफी कॉमन है, जैसे अक्सर डिस्कशन में रहता है कि इसका एक्सपैंशन किया जा रहा है, राइट? एक्सपैंड, एक्सपेंशन। इंडिया, दैट इज भारत, इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर इंडिया को भारत ही कहना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत कहा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिर कैसे कहा जाए? नेम्स द कंट्री, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश का नाम देता है। एंड द यूज ऑफ वन और द अदर हैज बीन लार्जली कंटेक्चुअल ऑल दिस फाइल। कंटेक्चुअल का मतलब है संदर्भ में रहा है, या आप इंडिया कहो या भारत कहो, वो कंटेक्चुअल का मतलब है बात वही है। जैसे लोग कहते हैं शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। सो कंटेक्चुअल का मतलब है प्रासंगिक, जो कंटेक्स्ट से मिलता जुलता है, कंटेक्चुअल। सो दिस इज एडजेक्टिव जो कि बना है कंटेक्स्ट से। कंटेक्स्ट इज नाउन, सो दिस इज कॉल्ड रेफर्ड, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रासंगिक। जो प्रासंगिक है, जो उसके संदर्भ में है, कंटेक्स्ट में है, और अक्सर ऐसा कहा जाता है एज पर कंटेक्स्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो कंटेक्चुअल है। जैसे अक्सर हम बातचीत में कहते हैं मैंने कोई अलग बात नहीं की, मेरी बात उसी से जुड़ी हुई थी। आई हैव नॉट टोल्ड एनी न्यू थिंग, माई स्टेटमेंट वॉज वेरी वेरी कंटेक्चुअल ऑल दिस फाइल। जबकि ये दोनों ही स्टेटमेंट कंटेक्चुअल है। द कल्चरल इकोज, इको का मतलब है किसी चीज का गूंजना, इको वर्ब है, एंड ECHO, इको इज अ वर्ब, एंड इको का प्रयोग हम एज अ नाउन भी करते हैं, और इसीलिए इसका प्लूरल इकोज हो जाता है, ठीक है। इको एज अ नाउन भी यूज होता है। तो किसी चीज का गुंजायमान होना, टू रेजोनेंस समथिंग, टू रेजोनेंस, ठीक है, गूंजना, इको, राइट। जैसे वॉइस, हम लोग कहते हैं वॉइस इको हो रही है। द कल्चरल इकोज ऑफ भारत हैव नेवर बीन इन डाउट। भारत का जो कल्चरल गूंज है, जो एक तरह से कल्चरल उसकी वैल्यू है, वो कभी डाउट में नहीं रहा है। एंड करंट हाइप अराउंड इट, हाइप का मतलब है किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर देना, HYPE। जैसे
हाइप देना, हाइप का मतलब है किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रकाश में लाना, हाइप प्रचार करना, सो दिस बिकम्स अ नाउन। प्रचार, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया विज्ञापन, दैट इज कॉल्ड हाइप। सो हाइप इज अ वर्ब ऑल्सो and hype is a noun also, means to advertise, ठीक है, प्रचार करना। So I think these words are very important and we are working on it. Hype around it is more about a campaign. campaign का मतलब भी प्रचार है, campaign word भी उसी का synonym है, right? So campaign word is also the synonym of the same, campaign। स्पेलिंग बड़ी स्पेशल है campaign की, और campaign as a verb भी यूज होता है और campaign as a noun भी यूज होता है, दोनों के तरीके इसका प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। दिस इज प्रचार करना और प्रचार, ठीक है। कैंपेन को लर्न करने के लिए हम लोग कंपनी वर्ड से भी जोड़ सकते हैं कि कंपनी का प्रचार होना है तभी कंपनी फेमस होती है। मोर अबाउट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड वर्ड तो बहुत ही कॉमन हो गया है। आप कोई फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, फिर आपका मन नहीं करता है, तो व्हाट डू यू डू, आप उसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड टू कैंसिल, डिस्कार्ड करना। और इसको हम लोग सिंपली रिलेट कर सकते हैं, दिस कार्ड, इस कार्ड को मैंने कैंसिल कर दिया, डिस्कार्ड कर देना। डिस्कार्ड द यूज ऑफ इंडिया एज इफ बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट इन हार्मनी, दोनों हार्मनी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस टेलिंग इज अ फॉरेन इम्पोजिशन, ये एक फॉरेन इम्पोजिशन था। इम्पोज करने का मतलब है किसी पर थोप देना, जबरदस्ती किसी पर अपने विचारों को थोपना। दिस इज कॉल्ड इम्पोज, टू पुट व्यूज फोर्सली ऑन समवन, जबरदस्ती विचारों को थोप देना। दिस इज कॉल्ड टू पुट व्यूज फोर्सली ऑन समवन, इम्पोज कर देना। impose. Okay, now is a foreign imposition and hence unsuitable for national dignity. हमारे भारत की डिग्निटी के अकॉर्डिंग ये अनसुटेबल है। हेंस माने इसलिए, हेंस प्रूव्ड, आपने मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ा होगा। भारत लिंक्ड एज इट इज टू वेरियस एंशिएंट सोर्सेज, भारत कई ऐतिहासिक चीजों से जुड़ा हुआ है। गोज बियॉन्ड द जोग्राफिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप, और ये जोग्राफिकल और कल्चरल लैंडस्केप से काफी आगे है। दैट कंस्टिट्यूट्स, जो कंस्टिट्यूट करता है द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आज भारत का जो आधुनिक गणतंत्र है उसको बनाता है, कंस्टिट्यूट करता है। तो कंस्टिट्यूट यहाँ पे एज अ वर्ब आ रहा है, ये भी जानने की जरूरत है कि कंस्टिट्यूट यहाँ पे कैसे आ रहा है, एज अ वर्ब आ रहा है, और इसका नाउन क्या होगा, एज अ नाउन इसका होगा कॉन्स्टिट्यूशन। वही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स टू फॉर्म, राइट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन will be its noun formation. In that sense, both names are an outcome of India's nation building journey, laboring to tease out, tease माने चिढ़ाना, और यहाँ पे laboring माने मेहनत करना, laboring to tease out the foreign from the native in the expanse of this nation that hosts a multitude of ethnic. What is the meaning of ethnic? This is to be noted. Ethnic, ETHNIC, ETHNIC. Come on, note it down. Ethnic. इसी से बना है ethnical. So ethnic का मतलब है जाति या नस्ली, कास्ट रिलेटेड होना चाहिए. This is called ethnic. We call it रेसिस, और हिंदी में हम कहते हैं जातीय. लिंग्विस्टिक,
and genetic diversity, and that has linguistic, भाषा से संबंधित, लैंग्वेज से रिलेटेड, और जेनेटिक माने जो जीन से रिलेटेड है, जेनेटिक diversity that has been formed as a result of millennia of migrations, बहुत सारे migrations जो हैं, and cross currents of human interaction serves no purpose other than creating flashpoints in society. This word to be noted down, flashpoints. Flashpoints का मतलब क्या होता है? FLASH points, flashpoints. सो फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है उत्तेजना, मतलब हिंसात्मक, जिससे लोगों के बीच में मतभेद हो, इसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट. ऑलराइट, सो आई थिंक इसके सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, और कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर शेयर करिए.